या सब्जेक्टिव प्रश्न आया हूँ क्लास 12। क्या डीएसपी क्लास 12 का हिंदी का अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई? सबसे पहली बात देखिए, अर्धनारीश्वर इसी से पता चलता है। अर्धनारीश्वर इसी से पता, अर्धनारी मतलब आधा नारी का जो की कल्पना क्यों की गई है, क्यों किया गया है, तो आप ये भी कह सकते हैं डीएसपी, ठीक है। क्या गया होगा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो आज इसका जो कि क्या सार्थकता है डीएसपी, ये भी हम जानने वाले हैं। आज क्या इसका सार्थकता है, इसकी आज क्या सार्थकता है, या फिर आज इसकी क्या सार्थकता, जो भी मतलब डीएसपी आपके पास प्रश्न आते हैं तो आपको फंसना नहीं है। मैं जो आपको अभी बताने वाला हूँ डीएसपी ए टू जेड बातें बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, प्लस में इसके जो बुक में जो लिखे गए हैं इसके बारे में टोटली आज मैं आपको एकदम फाइनल करके बताने वाला हूँ डीएसपी। नहीं कहूँगा मैं वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं कहूँगा मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आप इसको सिर्फ इस वीडियो को देखिए ताकि आपके दिमाग में ये हमेशा बैठे रहे, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। 100% डीएसपी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ऐसा अभी मैं आपको मैं ट्रिकी वीडियो बताऊंगा ताकि आप कभी भूलने वाले नहीं है कि अर्धनारीश्वर जी का जो कल्पना किया गया, मतलब आधा नारी का जो कल्पना किया गया है, मतलब उसके बारे में बताया गया है। उन्होंने अनोखा एकदम से बात बताया गया है, तो वो सारी चीजें डीएसपी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए डीएसपी स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्लास 12 का, और स्टार्ट करते हैं। मैं डीएसपी आपको बता दूं क्लास 10 और 12 दोनों पढ़ा, तो आइए मंजे सेंटर डीएसपी स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका क्लास 10 और 12, ठीक है। ऑफिशियली जो मेरा चैनल है डीएसपी इसी नाम से है, वहां पर आकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप अदर कोई चैनल पर देख रहे हैं तो, ठीक है। क्लास 10 और 12 डीएसपी दोनों का हमारे पास मिल जाते हैं। आइए सब्जेक्टिव प्रश्न है, एमबीबीआई क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव प्रश्न विषय हिंदी से डीएसपी। आइए हम आते हैं प्रश्न पर कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है, ठीक है। तो आइए यहाँ से आंसर डीएसपी जानते हैं। बस आपको यहाँ से पढ़ना सिर्फ हमारे साथ, और मैं जो अभी आपको बताऊंगा आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो आइए यहाँ से देखिए, अर्धनारीश्वर के द्वारा स्त्री और पुरुष के गुणों को एक कर यह बताया गया कि, मतलब एक कर बताया गया, एक कर बताया गया, मतलब स्त्री और पुरुष को दोनों को गुण को एक मिला करके बताया गया। मैं आपको अपनी भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। इसी करके बताया गया है कि यहाँ पर देखिए कि नर नारी पूर्ण रूप से, देखिए नर और नारी डीएसपी जी पूर्ण रूप से समान है। क्या है डीएसपी जी? समान है। क्या है? समान है। क्या है? समान है, ठीक है। नर नारी दोनों एक रूप से जो कि समान है। एवं एवं उनमें क्या है? उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, एक के गुण जो है कि दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नरों में, यहाँ पर देखिए, अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो उसे क्या कहते हैं कि उसे तो उनकी उनकी कार्य, यहाँ पर देखिए क्या होते हैं कि अगर दोनों में, अर्थात यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर फिर से देखिए, अर्थात यहाँ पर दिमाग में ये रखना पड़ेगा सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कि नरों में, यहाँ मतलब कि नरों में नारियों की गुण, मतलब कि कहा जाता है नरों मतलब कि पुरुषों में यदि नारियों का गुण आए तो उसने उसने उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी जो पूर्णता में वृद्धि होती है। यहाँ पर ये बात को मैं समझाने के लिए सुबह गया था, ठीक है। पीछे जाना पड़ा मुझे, ठीक है। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्री, आज इसकी जरूरत इसीलिए है, आज इसका आखिर जरूरत क्यों है, तो आज यहाँ पर जानते हैं। आज इसका जरूरत इसीलिए से है डीएसपी कि पुरुष समाज वर्चस्ववादी है, और उसने यह समझ रखा है कि पुरुष में स्त्रियों या क्या स्त्रियोचित गुण आ जाने पर स्त्रीण हो जाता है, स्त्रीण हो जाता है, मतलब कि यदि स्त्री मतलब पुरुष आ जाएंगे उसमें तो स्त्रीण हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार स्त्री समझती है कि पुरुष के गुण सीखना यहाँ पर देखिए, सीखने से क्या होते हैं, और पुरुष के गुण स्त्री लोग सोचते हैं सीखने से उसके नारित्व में बट्टा लगता है। इस प्रकार से पुरुष के गुण के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है, ठीक है। एक प्रकार का विभाजन हो गया, मतलब स्त्री लोग भी चाहते हैं पुरुष जैसा बनने के लिए, ठीक है। तो उस तरह सोचता है, मतलब हमारे पास पावर आ जाएंगे, दम आ जाएंगे, हम वो हर वो काम कर पाएंगे मर्दों जैसी, ठीक है। विभाजन हो गया है, तथा विभाजन की, यहाँ पर देखिए तथा विभाजन की रेखा को यहाँ पर देखिए लांघने में नर और नारी, मतलब कहा जाता है डीएसपी की लांघने। देखिए लांघने का क्या मतलब, मान लीजिए कि मैं आपके लिए रस्सी देता हूँ, यहाँ पर कोई इंसान है और इसको आंग करके, यानी कि इसके ऊपर से पार हो जाना, ठीक है। इसके ऊपर से पार हो जाना, उसको अंदर में बैठा कर इसे ऊपर से पार हो जाना अपने पैरों को, ठीक है। नर और नारी, यहाँ से आइए डीएसपी अब जानते हैं, नर और नारी दोनों को भय है, ठीक है। क्या है डीएसपी? दोनों को भय है, इसीलिए अर्धनारीश्वर की जरूरत है, मतलब कि आधा नारी और आधा पुरुष की दोनों को जरूरत है, ठीक है। संसार में पुरुषों के समान ही, यहाँ देखिए संसार में पुरुषों के समान ही स्त्रियां हैं, जिस प्रकार डीएसपी
क्या है, जिस प्रकार पुरुषों को सूर्य की धूप पर बराबर अधिकार है, उसी प्रकार उसी तरह से नारियों को भी यह क्या होते हैं, उसी तरह से नारियों को भी जो कि अधिकार है पूरा पूरी, ठीक है, आधा आधी जो भी लेते हैं, ठीक है, आधा आधी। पुरुष ने नारी को, यहाँ से देखिए पुरुष ने नारी को यहाँ से देखिए षड्यंत्रों के जरिए उसे अधीन कर रखा है। दिनकर जो है कि इस पुरुष वर्ग में स्त्री वर्ग की जो है कि क्या करते हैं को समझाते हुए, पुरुष वर्ग में क्या करते हैं जो कि स्त्री वर्ग को समझाते हुए कहते हैं दिनकर जी ने कि नारी क्या होते हैं, नारी नर पूर्ण रूप से समान है। पुरुष यदि नारी के कुछ गुण अपना ले तो अनावश्यक विनाश से बचा सकता है। मतलब जिसमें पुरुष लोग अगर नारी ऐसा निर्मता हो जाए, मतलब कि उनमें जो गुस्सा वगैरह होते हैं ये सब जगह खत्म हो जाए, तो विनाश जो भी मतलब अनावश्यक होते हैं ना, मतलब नहीं आने वाला अनावश्यक, ठीक है, तो ये विनाश होने से बच सकता है बहुत सारी चीजें, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर और देखिए यहाँ से और नारी पुरुष के गुण अपना ले तो भय से मुक्त हो सकती है। और यहाँ पर पुरुष वाला अगर गुण स्त्री लोग ले लेंगे तो भय जो लगते हैं उसे कि वो कहीं पर जाने में डर लगता है कोई चीज, तो वो चीजों से कहते हैं कि मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए से अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। बस आपको इतना सा लिख देना है, मैं आपको बता देता हूँ। बस आप इतना सा अगर लिख देते हैं तो 100 आपका नंबर आएगा। इसमें जो आपका 5 नंबर का जो प्रश्न आते हैं ये सब्जेक्टिव में 5 नंबर का, ये आपका फाइनली नंबर देगा, 1 नंबर भी नहीं काटेगा। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा, ठीक है। तो चलिए जिसमें मुझे उम्मीद है कि आपको मैं बता चुका हूँ, हर वो चीज़ आप एक दो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, प्रश्न और उत्तर सहित एक बार ऊपर लीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पर कहा गया है सिर्फ जी की ये सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लियर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और आपको एमबीबीएस क्वेश्चन जो भी है क्लास 12 का आपका हिंदी का सारे मैं बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देखिए एक बार, सारे आपका नंबर मिल जाएंगे मुझे 100%। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।